हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू प्रेपेज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज में, जहां पे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे सेट के बेसिक डिफिनेशन को सीख लिया था। उसमें हमने सेट को पहचानना सीख लिया था कि कैसे कैसे कलेक्शन को सेट बोलेंगे, और सेट में हमने ये देखा था कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए उसमें, है ना। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंस हैं, अगर ओपिनियन के हिसाब से आपका आंसर नहीं बदल रहा है, तो आपका वो जो कलेक्शन बोला जाएगा वो सेट बोला जाएगा। आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये तो कल की वीडियोज़ थी, उसके लिए था ये। अब जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ऑफ अ सेट। किसी सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब सेट को लिखने के तरीके के बारे में हम जानेंगे। कैसे डिस्क्राइब करते हैं सेट को, उस तरीके को हम जानेंगे। देखो ध्यान से देखना। यहाँ से सेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, देखो जो सेट होता है, सेट, इसको हम दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चा? रोस्टर फॉर्म, है ना। सबसे पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये सेट बिल्डर मेथड क्या होता है सर? रोस्टर फॉर्म को हम ब्रैकेट में, और कैसे ब्रैकेट में? करली ब्रैकेट में। सपोज दैट अपने पास कोई सेट ए है। ए को मैंने कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि मैंने कल बताया था कि सेट को हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो सेट लिखा जाएगा वो एक करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, सपोज दैट इसमें जो एलिमेंट है वो स्मॉल a, b, c, d, है ना, e, और फिर इसको करली ब्रैकेट के थ्रू बंद कर देंगे। बात समझ में आया? और ये जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका है रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। अगर मैं लिखना चाहूँ सर सेट बिल्डर मेथड क्या है, तो सेट बिल्डर मेथड में सपोज दैट आपके पास कोई ए सेट है। वो सेट है इस तरीके से है, इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं, जो एक्स एलिमेंट रखे गए हैं, वो सच दैट इस तरीके से है कि एक्स इज प्राइम नंबर्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10। तो ये जो हुआ, ये जो सेट हुआ वो हुआ सेट बिल्डर मेथड। मतलब ये आपको एक रूल प्रोवाइड करेगा कि हम इसमें कौन कौन सा एलिमेंट रखेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर इतनी बातें क्लियर हैं। मैंने क्या बताया? सेट को दो तरीके से इंडिकेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। कौन सा? रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में सर जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट होता है उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट करके रखते हैं। इधर सेट बिल्डर मेथड में आपको एक रूल, जो सेट जिस पे बना है वो रूल अपने लिखना पड़ता है। सपोज दैट आपके पास कोई सेट ए है, इसमें एक्स एलिमेंट है। वो एक्स एलिमेंट कैसे हैं? सच दैट इस तरीके से हैं कि एक्स इज अ प्राइम नंबर ऑफ, प्राइम नंबर एक्स क्या है? प्राइम नंबर है, जो कि किससे छोटे हैं? 10 से छोटे हैं। सर अगर सेट बिल्डर से हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो कैसे करेंगे? भाई हमें तो वही तो सीखना है, हमारे जो सिलेबस में है वही तो सीखना है हमें, है ना। सेट बिल्डर से कहाँ से? रोस्टर फॉर्म में। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आपको सेट ए में वही एलिमेंट लेना है जो क्या है? प्राइम नंबर। सपोज दैट 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर क्या हो गया? उसके बाद कोई प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 है। इसलिए ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसमें और थोड़ा अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के। रोस्टर फॉर्म को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म को देखो, रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड बोलते हैं इसको। अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन अ ब्रैकेट्स। हम एक ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को। वो ब्रैकेट कैसा है? वो ब्रैकेट आपका करली ब्रैकेट है। एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमास। उसको हम किससे सेपरेट करते हैं?
कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहला है ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। 24 के सारे फैक्टर आपको किस में कन्वर्ट करने हैं? रोस्टर फॉर्म में। सपोज दैट आपके पास जो ए सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 24 का सबसे पहला फैक्टर आता है 2, फिर क्या आता है सर 3, फिर क्या आता है 4, फिर क्या आता है 6, फिर क्या आता है 8, फिर क्या आता है 12, फिर क्या आता है उसके बाद 24 खुद का ये फैक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 24 को कौन कौन से डिवाइड करेंगे वो नंबर हमें लिखने हैं इस सेट में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिमिलरली यू कैन राइट B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 70। आप इसी तरीके से 15 और 70 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर को लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो मैं स्पीड थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा। बात से समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो लिखे गए हैं वो किस फॉर्म में है? अभी बताता हूँ किस फॉर्म में लिखे गए हैं, है ना। अभी बताता हूँ किस फॉर्म में लिखे गए हैं। ये कहाँ गया भाई? ये अभी स्लाइड नहीं बनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके फॉर्म में हैं? वो हैं सेट बिल्डर मेथड में। किस में है? सेट बिल्डर मेथड में। मैं सारा का सारा सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। सारा का सारा सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। पहला तो मैंने कर दिया, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 70। मतलब एक ऐसा सेट लेना है, एक ऐसा सेट लेना है जिसमें क्या हो, सारे के सारे प्राइम नंबर हों, सारे के सारे प्राइम नंबर हों और किससे छोटे हों, किसके किसके बीच में हो? 50 और 70 के बीच में। तो सपोज दैट अपने पास कोई सेट क्या है? B है। हमने कोई सेट B लिखा, फिर रोस्टर फॉर्म का लिखने का तरीका एक करली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद पहला 50 के बाद जस्ट 51 आता है। 51 क्या है? 51 प्राइम है? बिल्कुल नहीं है सर। प्राइम है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। 52 प्राइम नहीं है। 53 सर प्राइम है। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 है ना। उसके बाद क्या आता है? 59, फिर आता है 60, 61, 61 है। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 है? बिल्कुल है सर। 68, 69 नहीं है। 70 आ गया। इतने क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए, है ना। ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस की कमी है, थोड़ा सही से लिख दें इसको। अगर हम सही से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 51, 53, 59, 61, 67। ये मतलब जितने एलिमेंट है इसमें उसको किसके थ्रू सेपरेट करेंगे? कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। और जो हम लिखेंगे एलिमेंट को वो एक करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या बताता है? ये है आपका कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और ये क्या है? आपका सेट बिल्डर मेथड। कोई तकलीफ नहीं है। सेट बिल्डर मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया था? हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियोस आएंगी। तो रोस्टर फॉर्म ये हुआ, सेट बिल्डर मेथड दूसरे वाले वीडियो में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है? ये आप कर लोगे, बेहद आसान है। बिटवीन -3/2 और 11/2। 3 से -3 से क्या हो जाएगा? -3 से आएगा, फिर -2/2, फिर क्या आएगा? -3/2 के बाद -2/2, -2/2, 1/2, 1/2 के बाद आएगा 0/2, 0/2 के बाद 1/2, 1/2 के बाद क्या आएगा? 2/2, 2/2 के बाद 3/2, 3/2 के बाद 4/2। ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? 11/2 तक। सर यहाँ तक समझ में आ गया? देखो ये क्वेश्चन जो है मैं ये बताने वाला हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए? कंफ्यूज। नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, लेकिन जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आपको घबराना नहीं है। मैंने एक वर्ड याद कराया था कि सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। चलो, तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कोई सेट ए है। सेट कौन सा है? सेट का नाम इन्होंने क्या रखा है? ई रखा है। क्या रखा है मेरे भाई? ई रखा है। सपोज दैट कोई सेट ई है। अब ई के एलिमेंट को हमें करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। सबसे पहला आता है टी। क्या आता है? टी आता है। क्या आता है? टी। तो मैंने टी रख दिया, फिर कॉमा लगाया। फिर क्या आता है? आर। फिर मैंने आर रखा, कॉमा लगाया। फिर आ गया आई रखा, कॉमा लगाया। फिर आता है जी रखा, कॉमा लगाया। फिर आता है ओ, बिल्कुल सही है, ओ। फिर क्या लगाया? ओ। फिर एन,
अब ओ आ गया फिर से, तो ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, सेट में एक ही एलिमेंट एक बार लिखा जाता है। बात समझ में आई। एन के बाद फिर क्या आ गया, एम, फिर क्या आ गया, ई, फिर क्या आ गया, टी। टी तो पहले लिखे हैं सर, आर पहले लिखे हैं, अब आ गया आपका ई, वाई। तो इस तरीके से आपका वर्ड जो टेक्नोमेट्री का जो सेट रोस्टर फॉर्म था वो मैंने ऐसे लिख दिया। कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिकॉल करके देखिएगा। बेहद आसान तरीके से आपको समझाया गया है कि एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है। जिन बच्चों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो अपना सॉल्यूशन इधर देख सकते हैं। ये रहे आपके सॉल्यूशन, है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्या बताया था मैंने, ये हुआ 53, 59, 61, 67। उसके बाद क्या था, अच्छा इसमें क्या था, इसमें 59, देखो एक सेकंड, नहीं ठीक है, सही था। 51 मैंने ले लिया था क्या, ओ फोर 51 ले लिया था भाई। इस वाले क्वेश्चन में 51 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 51 डिविजिबल होता है, किससे होता है, 3 से, है ना। ध्यान नहीं दिया मैंने, आप लोग ध्यान देके करिएगा, है ना। 51 किससे डिविजिबल होता है, 3 से। तो ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं, याद रखना, ध्यान देना, है ना। जैसे मेरे माइंड से फिसल गई, आपके माइंड से नहीं फिसलना चाहिए। चलो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख लो आप। मैंने क्या बताया था, ये -1 0 1 2 3 4 5 करोगे, लेकिन इसमें क्या लेना था, अब आपको इसमें से क्या लेना है, इंटीजर लेना है। क्या लेना है, इंटीजर। अच्छा सर ये इंटीजर का क्या बवाल है, देखो इधर से -3/2 है अपॉन 2। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा -2/2। अब ये इंटीजर बन गया ना, तो हमें ये इंटीजर ही लेना है, फ्रैक्शन को नहीं लेना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा -1/2। अब ये इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन, ये हमको नहीं लेना है। फिर हमको क्या लेना है, फिर हमको लेना है 0/2। अब 0/2 भाई 0 ही रहेगा, तो -0 तो इंटीजर है, तो -1, 0 हो गया। फिर 1/2, सर ये नहीं लेना है। फिर 2/2, सर 1 आएगा, तो -1 0 1 ये सब आते चले जाएंगे, है ना। आपको क्या लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं। क्या लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं। फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करते चले जाना है, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री तो भी मैंने बताया। अब ये ऐसे सेट का कलेक्शन लेना है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन लेना है जो कि 30 डेज हो, जिसमें जैसे अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है। इसमें जो है वो सारे के सारे 30 डेज होते हैं इस वाले महीने, बाकी सब 31 और 29, है ना। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है सर। अब कुछ नोट है, इस नोट को आप याद रखना। कभी कभी आपकी बुक में बहुत सारे नोटेशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नोटेशन। अच्छा सर, अब वो नोटेशन क्या है, कभी कभी आपको एन दिखेगा, जेड दिखेगा, क्यू दिखेगा एंड आर दिखेगा। ध्यान से देखो, एन को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ कौन से हैं, नेचुरल नंबर के सेट हैं। अच्छा सर, जेड क्या है, जेड आपका है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू क्या है, क्यों है आपका रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर का सेट। फिर क्या आता है आपका आर, आर है रियल नंबर का सेट। अच्छा सर, बिल्कुल सही है। तो देखो रियल नंबर जो होता है वो बाप होता है। क्या होता है, बाप। बाप के अंदर उसके छोटे छोटे बेटे आते हैं, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। रियल नंबर में आपका रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। रेशनल के अंदर आप क्या क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, फिर आपके होल आ जाएंगे। होल के अंदर क्या आ जाएगा, आपका नेचुरल आ जाएगा। मतलब सबसे बड़ा कौन, रियल नंबर का सेट। सबसे बड़ा कौन, रियल नंबर का सेट। अभी एक ऐसा सेट भी है जिसको यूनिवर्सल बोलेंगे, उससे बड़ा कोई सेट ही नहीं होगा दुनिया में, है ना। लेकिन अभी हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये समझ लेना, जहाँ पे आपको ये वर्ड दिखे, जहाँ पे आपको ये लेटर्स दिखे, समझ लो कौन कौन से सेट हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, जेड मतलब इंटीजर्स का सेट, क्यू मतलब रेशनल नंबर का सेट, आर मतलब रियल नंबर का सेट। बस इतनी ही चीज़ें इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट बिल्डर मेथड, और सेट बिल्डर मेथड के बाद हमारी जो दोनों हाउ टू डिस्क्राइब ऑफ अ सेट दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ,
आई होप आपको अकाउंटेंसी वाले सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और हाँ, आप लोग को जो कंप्लेन थी फिजिक्स वाली भी वीडियोस आपकी जल्द आने वाली है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और आपको उसमें भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बात समझ में। और लेवल क्या, वही CBSE बोर्ड, ना तो IIT पढ़ाएंगे हम आपको, ना तो CBSE से नीचे पढ़ाएंगे आपको बस क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।